आप देख रहे हैं TNB। तो कहीं ना कहीं तालिबानी सोच है, इसको अब हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB, मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस समय हिजाब का जो मुद्दा है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने से आ रही हैं। आम जनता से लेकर राजनेता तक अपनी राय जो है हिजाब के मुद्दे पर रख रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये मुद्दा जो है काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। बॉलीवुड से भी लगातार जो है प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच हम आ पहुंचे हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी के पास कि आखिर उनकी इस मुद्दे पर क्या राय है। सर, जितना हिजाब का मुद्दा जितना बड़ा बना दिया गया है, क्या सच में इतना बड़ा मुद्दा था ये? नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण किया गया है और कहीं ना कहीं बच्चों का इस्तेमाल भी किया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिजाब हो या घूंघट हो, ये दोनों एक तहजीब का मामला है अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन जब विद्यालय की बात आती है या जो सरकार के द्वारा विद्यालय चल रहे हैं या शैक्षणिक संस्थान है, तो वहाँ पे एक अपना ड्रेस कोड होता है जो वहाँ पे लागू होता है। कोई घूंघट वो करके चले जाए स्कूल में तो कैसा लगेगा। तो एक विद्यालय का या सरकारी संस्थान का एक अपना सिविल कोड होता है, अपना सिविल ड्रेस होता है जो 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 करते हैं उसको मान्य होना चाहिए। लेकिन इस तरह से जो मजहबी रंग जो किया गया है ये बहुत ही ख़तरनाक है। और ये इसमें PFI, ये पाकिस्तान, ये तालिबानी सोच के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये सिर्फ देश में तो कुछ लोग, ये तो बच्चे तो मोहरे बने हैं, बाकी ये बहुत ही दूर से ये मैसेज देने का प्रयास किया गया है। एक वो अलगाववादी विचारधारा को हवा देने का काम किया जो जिन्नावादी मानसिकता के लोग हैं, जो देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये देश इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, बहुत ही निंदनीय है। और जिसको भी अगर जो शिक्षण संस्थानों में जैसे और जो पॉलिटिकल लोग समर्थन कर रहे हैं वो बहुत ही देश के लिए वो ठीक नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं BJP का विरोध करते करते वो देश के विरोध में वो जा रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमेशा न्यूट्रल बात करना चाहिए। अभी देखिए, पिछले दिनों राजस्थान में एक कोई विधायक जो है T-शर्ट पहन के चले गए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने उनको बाहर कर दिया कि नहीं, इस तरह से नहीं आप आ सकते। इसी तरह कनाडा में कोई हाफ पैंट पहन के चला गया था संसद में, जो कनाडा की संसद, वहाँ पे उसको बाहर कर दिया गया। हर जगह का एक अपना रूल होता है ना। आप पुलिस है, पुलिस का जो एक वर्दी है वो न पहन करके दूसरे बेढंगा कुछ कपड़ा पहन ले तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। तो उसी तरह विद्यालय, जहाँ पे वो मदरसा तो है नहीं, वो गुरुकुल तो है नहीं, तो ये बस कहने का मेरा मतलब ये है कि जहाँ की जो चीज़ें ड्रेस है वहाँ पे आप उसको पहनो। वहाँ पे बुर्का की कोई आवश्यकता नहीं थी, वहाँ पे हिजाब की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिसको हिजाब को जानबूझ करके गरमाया गया है, जानबूझ करके मुद्दा बनाया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें जो दो देश के हमारे दुश्मन हैं वो कहीं ना कहीं लाभ ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सफल होते जा रहे हैं। ये बड़ा कोर्ट तक तो मामला जाना ही नहीं चाहिए था, विद्यालय तो बंद किए नहीं जाने चाहिए था। अबे जो कर रहा है उस पर कार्रवाई कर दो, वहीं का वहीं ख़त्म हो गया होता मामला। लेकिन विरोध लगातार किया जा रहा है। मालेगांव में अगर आप देखेंगे तो कल हज़ारों की संख्या में लेडीज़ें जो है ग्राउंड में बैठी थी। हिजाब डे तक उसको कल जो है हिजाब डे तक बना दिया गया था। AIMIM जो है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी लड़की के पक्ष में जो है वो बयान दिया था। नहीं, देखिए, लड़की के पक्ष या हिजाब के हम या घूंघट के, वो अपना मर्यादा है, तुम्हारी अपने तुम मर्यादा है। घूंघट हमारी भी, हमारे हिंदुओं में वो करते हैं तो वो हमारी उसकी मर्यादा है। सवाल इस बात का, जब माता सीता के पास रावण जब जाता था अपहरण करके, जब अशोक वाटिका में रखा था, तो जब जाता था तो वो भी एक तिनका उठा करके उसके आड़ में बात करती, तिड़धर ओट कहत वैदेही, यानी तिनके के सहारे में बात करती थी। वो एक मर्यादा है। तो घूंघट एक मर्यादा है, उसी तरह हर नारी की एक मर्यादा होती है। लेकिन आप जरा सोचो कि उसका जो मुद्दा बनाया जा रहा है वो गलत है। और जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी की बात है, असदुद्दीन ओवैसी तो ऐसे ही देश के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलते हैं। राम मंदिर पर निर्णय आया, उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि मैं कभी समय आएगा तो बदल देंगे और राम मंदिर की जगह पे बाबरी मस्जिद बनेगा। तो अभी भी विधवा विलाप करते हैं। तो उनको तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की लाभ लेने हैं, उनको मुसलमानों को बरगलाने का काम वो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो जिन्ना मानसिकता से ग्रसित हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती बरतनी चाहिए जो लोग हवा देने का काम करते हैं।
और अपना हिजाब डे या कोई भी डे मनाओ, उससे कोई क्या किसी को आपत्ति हो सकती है। लेकिन जो सरकारी संस्थान है, जहाँ पे शिक्षा का जो क्षेत्र है, जहाँ पे सभी लोग जाते हैं, वहाँ पे किसी भी प्रकार का वो नहीं होना चाहिए। नहीं तो जब प्रतिक्रिया होगा, जब हिंदू भी ये मान लेंगे कि चलो ठीक है और वो अपना करने लगे तो बस हो चुका, तब तो हिंदू तो ज़्यादा ही है ना। लेकिन जिस तरीके की क्लिप सामने आई थी उसमें देखा जा रहा था कि काफ़ी संख्या में एक साइड जो लोग थे उन्होंने केसरी रंग का गमछा डाला हुआ था और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। उसी के एवज में जो है लड़की ने भी अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। ये वीडियो जब सामने आया, नहीं देखिए, अल्लाह अकबर वो कर रहा है और ना वो गलत है, ना जय श्री राम कर रहा है वो गलत है। सवाल उसके बीच में जो लाभ लेने वाले हैं उसको समझिए। आप वहाँ पे माहौल तुम्हें नारे लगाने का नहीं है, वहाँ पे लड़की लड़कों को लड़ाई युद्ध कराने का नहीं है। मैं तो हिंदुओं से ख़ास तौर से अपील कर रहा हूँ कि इस सब से सीख लो और अपने अंदर धार्मिकता को लाओ। मंदिर जाना छोड़ दिया हिंदुओं ने, आरती में जाना छोड़ दिया। बगल में मंदिर होता है उसमें जाते नहीं। आरती में आजकल तो म्यूजिक बजता है, कोई उसमें रहता ही नहीं है। अब कोई तिलक लगाने से बचता है, चोटी रखता नहीं है। हिंदू कल्चर को दूर होता जा रहा है। तो सिर्फ उकसावे के लिए नारे न लगाओ, अगर अपने अंदर धर्म को धारण करो, अपने को ठोस रखो, सनातन धर्म को मजबूत करो, क्योंकि सनातन ही अंतोगत्वा सनातन की तरफ ही लौट के, क्योंकि यहाँ कोई फतवा जारी नहीं करता। और यहाँ पे इतनी स्वच्छंदता हमारे हिंदू सनातन में है। और हमारे यहाँ पर्दा प्रथा है भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जो पर्दा आया भी तो मुगलों के काल से आया। हमारे यहाँ मर्यादा तो है और हमारे यहाँ तो रिश्तों को भी अश्लीलता तो लोगों की देखने वाले की निगाह में होती है। तो सवाल इस बात का है। लेकिन हमारे देखो देवी देवता कितना बुर्का थोड़े पहने हैं, हमारे कोई घूंघट थोड़े करने वो करके। ये तो मुग़ल जो आए तो बड़े अय्याश थे, वो क्रूर थे, वो बच्चियों की बहुओं को उठा ले जाते थे। तो इस कारण से वो आया। तो इसलिए, और इनका भी इसी तरह है, शुरू से इस्लाम में थोड़ा ये हिजाब प्रथा थी। तो ये तो बीच में आई, चूँकि अनेक इसमें भी वो होते हैं, उनको भी नहीं छोड़ते, तो इसलिए वो आता है। लेकिन अब देश स्वतंत्र है, यहाँ पे इस तरह की कोई किसी भी तरीके से होने वाला नहीं है। उन बच्चियों को जो हिजाब पहना करके, बुर्का पहना करके ढका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तालिबानी सोच है और कहीं ना कहीं उन बच्चियों को गुलाम बनाया जा रहा है। जहाँ पे इससे किसी सदी में लड़कियों को स्वच्छंदता की तरफ छोड़ा जा रहा है कि वो लड़की आज कहाँ से कहाँ अंतरिक्ष तक जा रही है, आज फ्लाइट चला रही है, ट्रेन चला रही है, आज वो वैज्ञानिक बन रही है, कुछ भी कर सकती है, पत्रकारिता के क्षेत्र में जा रही है। वहाँ पे लड़कियों को कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से गुलाम बनाने का एक प्रयास है और धार्मिक हवा दे करके कहीं ना कहीं उसको कुंद करना, उसको कैद करने का एक षड्यंत्र है। वो अपने आप पैरों में। अब देखो सरकार ने तो 3 तलाक ख़त्म कर दिया। अगर जो आंदोलन ही करना था, तुम्हें मुत्ता विवाह के खिलाफ करना चाहिए। मुत्ता विवाह उनमें एक परंपरा है, आपको करना है तो और भी कई चीज़ें उसमें जो कुप्रथा है, जो उसको हलाला के खिलाफ करना चाहिए। जो मुस्लिम बहनें हैं उनको हलाला के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन उसमें न लड़के सिर्फ हिजाब तो कोई मान। लेकिन जैसा आपने कहा कि जो अश्लीलता होती है वो देखने वालों की नज़र में होती है। लेकिन जब हमने लोगों से जाना, जब मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे, हमने जब उनसे जाना तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं, हम उनको हिजाब इसलिए पहनाते हैं ताकि कोई उनको कोई गंदी नज़र से ना देखे और उनका रेप ना हो। नहीं देखिए, ऐसा है, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। आप इस तरह की मत सोचिए कि कैसे हिजाब पहनने जहाँ पे लोग नहीं पहनते, वहाँ जहाँ पे पहनते वहाँ रेप नहीं होता क्या? रेप की घटना ही नहीं होती है। तो अपराधी है। सवाल इस बात का है, आप ठीक है अपने घर में वो क्या है, लेकिन वो महिला का, लड़की का जो जिस प्रकार से एक मानसिक अभी से गुलामी बना रहे हो और ये पॉलिटिकल करके इसका जो प्रचारित कहीं ना कहीं किया जा रहा है, ये बड़ा गलत है और ये ठीक नहीं है। और हमें लगता है कि सनातन की तरफ लौटना चाहिए, सनातन सिद्धांत को मानना चाहिए, हिंदू सनातन जो है, और उसके अनुसार। और मैं तो प्रधानमंत्री को वो कर रहा हूँ, क्योंकि ये पत्र भी भेजने वाला हूँ। ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक है, ये जो ट्रेंड है, ये जो हर जगह वो हो रहा है। तो ये इसके पहले कि मामला बिगड़े ना, ये देश को अब हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता है। संसद से प्रस्ताव पास करके देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए तो ही ये देश रहेगा। क्योंकि अब देश में पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मेयर बहुत बन चुके हैं। लेकिन बीजेपी तो लगातार यही बोल रही है कि जो ये मुद्दा है ये कांग्रेस ने बनाया है, इस चीज़ को मुद्दा। देखो, बीजेपी हो या कांग्रेस है, ये 2020 खेलना ये लोग बंद करें, देश को देखे, ध्यान दे। और वो ठीक है। वो भी प्रियंका जी ने भी एक जो बयान दिया था कि वो भी पहन के स्कर्ट पहने, बिकनी, बताओ कोई बिकनी पहन के कभी विद्यालय हो गई है क्या खुद? तो इस तरह की बातें करना, बच्चों को सिर्फ आप स्वतंत्रता के नाम पे आप जो है उसको गलत दिशा दे रहे हो। तो ऐसे नेता जो दिमागी रूप से खुद दिवालिया हैं,
जो कहाँ तक उस विवाद को ख़त्म करके और उसको सही बातें करते कि भाई वहाँ पे जो ड्रेस कोड है वही पहना जाएगा, जो वो नहीं। तो अब स्वतंत्रता का हवाला दे दिया। वही अगर यही हिंदू करते या सनातनी करते तो उनको पेट में दर्द हो जाती कि ऐसे क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो है कपड़े पहनने की जो स्वतंत्रता है वो संविधान में भी कही गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठा रही हैं जो हिजाब वाली जो महिलाएं हैं, वो सवाल ये उठा रही हैं कि अगर हमें हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा तो जैसे सिख हैं वो भी अपने धर्म को अपनी पगड़ी पहन के जाते हैं, जनेऊ पहन के जाते हैं, ये सब चीज़ें भी फिर अलाउड नहीं होनी चाहिए। नहीं देखिए, जनेऊ और पगड़ी और हिजाब दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ अब देखो, पहले से तो कोई वहाँ पे बुर्का पहन के जा नहीं रहा था। वहाँ पे पहले भी था, कोई बुर्का पहन के गया तो निकाल देता था जो हिजाब था, और क्लास में ऐसे बैठता था। तो जो वहाँ का स्कूल प्रशासन जो कहे, ये उस स्थानीय लेवल की बात है। इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दा बना दिया, पाकिस्तान भी हस्तक्षेप उसमें कर दिया। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिश है देश को तोड़ने का, देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करने का। इसलिए मेरा बड़ी सीधा सा मानना है कि इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी को इसको संज्ञान लेना चाहिए और इसको कड़ाई से वो पालन करना चाहिए जो संविधान हमारा कहता है। और संविधान यही कहता है कि भाई जो ड्रेस कोड है वही वो लागू होगा। तो इसलिए वहाँ पे हिजाब और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें पहनना ठीक नहीं है, और ये इस तरह को हवा भी देना ठीक नहीं है। ऐसे लोगों की जांच की जानी चाहिए कि आखिर। अब एक मदनी जी हैं, उन्होंने कहा कि जो 5 लाख रुपया उस लड़की को देंगे जिसने वो किया था, नारा लगाया। ये बताओ, हम भी घोषणा कर दें चाहे कि भाई जो लड़के नारा लगा रहे हैं हम भी 10 लाख देंगे, तो क्या रह जाएगा। तो नारों से तो और बवाल बढ़ेगा ना, और आग बढ़ेगा ना, भड़केगा ना। लेकिन कहा जा रहा था जो इतनी सारी संख्या में जो लड़के और लड़कियां थे, उनके जो गले में वो जो केसरी रंग का पट्टा जो आया, गमछा जो आया, वो कह रहे हैं कि एक प्लानिंग के थ्रू आया था। एक साथ इतनी सारी संख्या में इतने सारे गमछे एक ही कलर के कैसे आ सकते हैं? नहीं ना, देखो, मैं दोनों का समर्थन नहीं करता। मैं आपको समझिए बात को, जो विद्यालय का जो रूल है मैं कहता हूँ उसको फॉलो करना चाहिए लेकिन सवाल है कि जब कोई दिखा रहा है तो क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन आदमी तुम सिर्फ आप चरित्रवान आप और जो है वो इसीलिए नहीं हो जाओगे कि आप जो है बुर्का पहनोगे या हिजाब पहने हो तो बहुत चरित्रवान हो जाओगे। चरित्र तो अपने व्यवहारिक जीवन में होता है ना, तो चरित्र को अपने व्यवहारिक जीवन में उठाइए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए करिए। आप तो देश के भविष्य, आप बच्चे हैं ये जो पढ़ रहे हैं, या लड़कों जो हिंदू पटके लाए उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए ये लोगों को अपने चरित्र जो अपने अंदर उतारना चाहिए। और वो कोई दोनों, ऐसा नहीं कि भारत और पाकिस्तान के रूप में देखो, मुस्लिम और हिंदू के रूप में देखो, वो दोनों सब देश के लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं और भारतीय हैं, और भारत आने वाले कल में भारत का वो करेंगे। लेकिन जब इस तरह खाई जब हो जाएगी ना, तो ये बहुत घातक है, ये ठीक बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसे राष्ट्रीय मुद्दा ना बनाए। बिल्कुल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल सही चिंता जाहिर की। वही चिंता हम लोगों को भी है। हम तो हिंदू महासभा के वो है, संत महासभा को हम देखते हैं, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। वो बच्चों के प्रति हमारी सहानुभूति है, और हम नहीं चाहते कि उनको कोई मोहरा बनाए। और इस तरह जो लोग मोहरा बनाए उनकी जांच होकर के ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इनको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, इनको देश को मजबूती करने की। अब वहीं लाइन हो गया, एक तरफ काले काले हिजाब पहने हुए हैं, ऊपर से नीचे तक एक पटके डाल के वो नारे लगा रहे हैं। क्या मतलब? पाकिस्तान इसे मज़े ले रहा है, देश के दुश्मन मज़े ले रहे हैं, और हम यहीं लड़ लड़ के मर जाएंगे। तो इस तरह देश थोड़े आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि आपस में वो रहो भाई, और ये ठीक बात नहीं है। और वैसी जैसे लोगों पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मदनी जैसे लोगों पे जो इनाम की घोषणा करते हैं कार्रवाई करनी चाहिए। हम भी हिंदुत्व की बातें करते हैं, लेकिन हमने तो इनाम की घोषणा नहीं की। तो कहीं ना कहीं वो भड़काने का काम कर रहे हैं ना। बोलना तो जवान है, कुछ भी बोल दो ऐसे। लेकिन सदुद्दीन ओवैसी ने तो इतना भी कहा है कि अगर वो लड़की लक्ष्मी भी होती, अगर उसका नाम लक्ष्मी भी होता, तब भी मैं उसके सपोर्ट में बोलता। नहीं, लक्ष्मी होती तो अल्लाह अकबर वो कहाँ से बोलती? लक्ष्मी होती तो। सवाल ये नहीं, देखो लड़की हो या लड़का हो, मेन बात ये है कि ये असदुद्दीन ओवैसी खुद बदमाश आदमी है। ये खुद ऐसी उल जुलूल बयानें देता रहता है जिसका कोई वो नहीं है, और वो भड़काऊ भाषण देता है जो सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानता है, जो भगवान राम के खिलाफ बोलता है, जो माता कौशल्या के खिलाफ उसका भाई सीधे बयान देता है। तो वो तो लक्ष्मी या रुबीना में तो बहुत अंतर करेगा।
तो ये तो इधर उधर की बातें करता है। लक्ष्मी क्या, हम तो वो सबीना भी हो या कोई भी हो या इधर बच्चे हो, मैं तो दोनों की बात कर रहा हूँ कि दोनों को इस तरह से सद्भावना नहीं बिगाड़ना चाहिए। आपस में वो करो, मोहरा मत बनो और अपने जीवन बनाओ, करियर बनाओ, देश को मजबूत करो भाई। इस तरह से राजनीतिक मोहरा मत बनो। एक आखिरी सवाल से मैं समाप्त करूंगी। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जो ये हिजाब के मुद्दे को उस जो चुनाव होने वाले हैं उनसे जोड़कर हम देख सकते हैं, या इसीलिए इसको मुद्दा बनाया गया है? देखिए, वोट का ध्रुवीकरण करने का प्रयास बिल्कुल किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन देश के लोग, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब बहुत जागरूक हो चुके हैं और हमें नहीं लगता कि इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, चाहे वैसी हो चाहे कोई और भी हो। तो इसलिए मुद्दे पे मिलेगा। जिन लोगों ने काम किया है, सरकार अगर काम की है तो दोबारा रिपीट होगी। सरकार ने अगर नहीं किया है तो निश्चित रूप से असंतोष दिखाई देगा। और ये सिर्फ मुद्दा अब बहुत हो चुका, हिंदू मुस्लिम जो वो करके किया जाता है। ये ठीक है कि हिंदुत्व को जागरूक है मुस्लिम भी, लेकिन इसमें इसका कोई हमें नहीं लगता कि लाभ मिलने वाला है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि लगातार ये भी बोला जा रहा था कि अगर लड़कियां हिजाब पहनेंगी तो योगी भी जो हैं वो भी तो भगवा पहन के संसद में जाते हैं, उन्हें क्यों नहीं मना किया जाता है? नहीं, ऐसा है, सवाल ये है, वो तो विधानसभा है ना, विधानसभा में जाते हैं ना, शुरू से उनका तो पूर्णकालिक जो है वो साधु हैं, तो वो जा रहे हैं। यहाँ विद्यालय की बात है ना, विद्यालय जब होगा तो वहाँ पे तो सभी लोग जा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं ना। तो संविधान जो कहता है को कि भाई वहाँ पे जो ड्रेस कोड जो लागू है, जो वहाँ के कानून है, उसी अनुसार से जाएगा ना। अब वहाँ पे करेगा तो प्रक्रिया होगी। मूल विषय ये है कि जब तुम आप हिजाब करने लगो, इसी की प्रक्रिया तो भी भगवा पटके पहन के चले आए, नहीं तो भगवा पटके पहले थोड़े पहने होंगे। तो ये ठीक बात नहीं है। आपको जो इस तरह वो नहीं करना चाहिए, ये बातें ठीक नहीं। वैसे तो वैसे भी तो टोपी पहन के जाते हैं संसद में, दाढ़ी वो करके जाते हैं, मूँछ छिलवा के जाते हैं, तो इसमें क्या है? तो वो तो शुरू से उस तरह के उनका परिवेश है और वो तो इसलिए हमें लगता है कि उसको इसको एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और देश की एकता अखंडता के दृष्टि में देखना चाहिए और इस पे बेवजह विवाद करने नहीं चाहिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जो हिजाब का ये मुद्दा है इसे तूल दिया जा रहा है आने वाले जो चुनाव हैं उससे लेकर, क्योंकि इससे जो है वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है, शायद किसी पार्टी को इससे फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से मुद्दे को, इस हिजाब विवाद को इतना बढ़ा दिया गया है, इसको इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था। बच्चों को एक मोहरा बनाया जा रहा है, अपनी राजनीति करने के लिए बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ही जो असदुद्दीन ओवैसी के बयान लगातार इस पर सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भी इन्होंने कहा कि किस तरीके से वो जो है वो अपने बयानों के ज़रिए जो है वो बढ़ावा देने का काम करते हैं, ना कि उसे ख़त्म करने का काम करते हैं। हालांकि पहले भी बहुत से बयान जो है वो असदुद्दीन ओवैसी देते आए हैं, अपने बयानों से कई बार जो है वो राजनीति करते आए हैं, लेकिन इसका जो है असर क्या होगा, आगे चुनाव हैं, चुनाव क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी राय इस पर दे चुका है। हालांकि अभी इस पर फैसला नहीं आया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा है कि इसे जो है राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए टीएनबी। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, टीएनबी न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।